अपना पूरा जीवन भारत के गरीब लोगों को समर्पित करने वाली मदर टेरेसा का जन्म मैसेडोनिया देश के एक अल्बानियाई परिवार में हुआ था। उनका परिवार एक अच्छी स्थिति वाला था। उन्हें जन्म के एक दिन बाद ही बैप्टाइज किया गया था। यह ईसाइयों में एक धार्मिक प्रक्रिया होती है, इसलिए वो अपना जन्मदिन 27 अगस्त को मनाती थी। मदर टेरेसा का असली नाम एग्नेस था। उन्होंने अपना नाम त्याग कर टेरेसा नाम चुना। वो अपने नाम से संत थेरेस ऑस्ट्रेलिया और टेरेसा ऑफ अविला को सम्मान देना चाहती थी, इसलिए उन्होंने टेरेसा नाम चुना। मदर टेरेसा ने 18 साल की उम्र में घर छोड़ दिया था, और सिर्फ घर ही नहीं, देश भी छोड़ दिया था। वो सिस्टर ऑफ लेरिटो से जुड़ गई थी, और इसके लिए वो आयरलैंड गई थी। इसके बाद वो तब तक जिंदा रही, अपने घर वालों से नहीं मिली। आयरलैंड में ही उन्होंने अंग्रेजी सीखने के लिए मेहनत की, और फिर जनवरी 1920 में भारत आ गई। यहाँ पर ग्रेजुएशन के बाद उन्होंने ईसाई मिशनरीज के लिए काम करने का फैसला लिया। उन्होंने 1931 को नन की कड़ी ट्रेनिंग लेकर कोलकाता के स्कूलों में काम करना शुरू कर दिया। मदर टेरेसा ने सेंट मैरीज में सबसे पहले इतिहास पढ़ना शुरू कर दिया था, और वहां वो 15 सालों तक रही। उन्हें गरीबों की हालत देखकर बहुत दुख होता था। 1946 में दार्जिलिंग रिट्रीट के दौरान ही उन्होंने कहा कि उन्हें भगवान का संदेश मिला है कि उन्हें देश में सबसे गरीब लोगों की मदद करनी है। उन्हें 2 साल लग गए अपने इस काम को पूरा करने में। उन्होंने नर्सिंग का कोर्स किया था, उसके बाद लोगों की मदद में जुट गईं। मदर टेरेसा जब सेवा के क्षेत्र में आईं, तो उन्होंने सबसे पहले अपनी ड्रेस बदलकर साड़ी पहनना शुरू कर दिया, ताकि वो लोगों के बीच में आसानी से रह पाएं। उन्हें पहले आसान जीवन जीने की आदत थी, लेकिन झोपड़ी में रहना पड़ा, और भीख मांगकर उन्होंने लोगों का पेट भरा। उन्हें कई बार कॉन्वेंट वापस जाने का मन भी किया, क्योंकि स्लम की जिंदगी काफी मुश्किल थी, पर वो टिकी रही और कोड़ प्लेग आदि बीमारियों के मरीजों की मदद की। 1948 के दौर में भारत वैसे ही अच्छी हालत में नहीं था, ऊपर से गरीबों को ऐसी हालत में कोई ठीक नहीं रखता था। मदर टेरेसा ने 1947 में ही भारत की नागरिकता ले ली थी। वो फर्राटे से बंगाली बोलती थी। मदर टेरेसा के बारे में अक्सर कहा जाता रहा है कि उन्होंने कई बार चमत्कार किए हैं। एक फ्रांसीसी लड़की जिसने कहा था कि मदर टेरेसा के एक पदक को छूने से पसलियां ठीक हो गईं, वह एक कार दुर्घटना में टूट गई थी। वहीं एक फलस्तीनी लड़की ने बताया था कि वो सपने में मदर टेरेसा को देखने के बाद हड्डी के कैंसर से उबर गईं। वहीं भारत की मोनिका बेसरा ने दावा किया था कि उनका कैंसर मदर टेरेसा के कारण ही ठीक हुआ। उन्होंने एक इंटरव्यू में बताया था कि एक बार जब वे मिशनरीज ऑफ चैरिटी के घर गईं, तो उन्हें बुखार, सिर दर्द, उल्टी और पेट में सूजन हो गई। जांच कराने पर रिपोर्टों में बेसरा को कैंसर के ट्यूमर से पीड़ित बताया। 5 सितंबर को बेसरा जब मिशनरीज ऑफ चैरिटी चैपल में प्रार्थना कर रही थी, तब उन्होंने मदर टेरेसा की एक तस्वीर से निकलने वाली रोशनी को देखा। बाद में एक पदक जो मदर टेरेसा के शरीर को छू गया था, बेसरा के पेट पर रखा गया। अगले दिन जब बेसरा उठी तो पाया कि उसका ट्यूमर गायब हो गया था। मेडिकल परीक्षा से पता चला कि पेट का द्रव्यमान अब नहीं था, और जिन डॉक्टरों को उसने देखा था वे सहमत थे कि बेसरा को अब सर्जरी की आवश्यकता नहीं है। भारत में मानव कल्याण के कार्यों के लिए उन्हें 1970 में शांति का नोबेल पुरस्कार दिया गया। मदर टेरेसा ने नोबेल पुरस्कार से मिली राशि करीब 1 करोड़ 38 लाख रुपए बच्चों के मदद के लिए दान कर दिया था। भारत सरकार द्वारा उन्हें 1980 में भारत के सर्वोच्च पुरस्कार भारत रत्न से सम्मानित किया गया।